तो हम फिर से आ गए हैं बेन 10 एलियन फोर्स के एक और एपिसोड के साथ। सबसे पहले अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो जाके उससे पहले देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। अगर आपने देख लिया है तो वेल डन, इस वीडियो पर बने रहें। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक एलियन को दिखाते हैं जो एक फार्म के ऊपर से उड़ रहा होता है और उसका पीछा कुछ पुलिस ऑफिसर कर रहे होते हैं। वो एलियन उड़ते उड़ते अपना बैलेंस खो देता है और एक स्टैचू जाकर टकरा जाता है और वहीं पे गिर जाता है। वो एलियन हीट ब्लास्ट ऐसा दिख रहा होता है। उसके गिरने के कुछ समय बाद ही वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो पुलिस ऑफिसर उस एलियन पर पानी से हमला करने लग जाते हैं क्योंकि वो आग से बना था। लेकिन उस एलियन को कुछ नहीं होता। वो एलियन आग का गोला उस वाटर टैंकर पे मारता है और वो वाटर टैंकर ब्लास्ट हो जाता है। तभी एक ऑफिसर अपनी कार से उस एलियन को टकरा मार देता है। वो एलियन दीवार से टकरा कर वहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन बेहोश होते होते वो अपना रूप बदल लेता है और वो एक इंसान बन जाता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि उस लड़के को एक कमरे में रखे होते हैं और उसका हाथ हथकड़ी से बंधे होते हैं। उसके कमरे के चारों तरफ बर्फ होती है ताकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दोबारा ना कर सके। पुलिस ऑफिसर्स उस पर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि पिछले हफ्ते से कई जगह पर आग लगने की खबर मिल रही है, उसने ऐसा क्यों किया? लेकिन वो बच्चा साफ इंकार करते हुए कहता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे एलन कह के पुकारता है, मतलब उसका नाम एलन था और पुलिस ऑफिसर उसे पहले से ही जानते थे। हम भी अब से उसे एलन कह के पुकारेंगे। उसके पास भी एक प्लम्बर बैच था, उसको उसके पिताजी ने दिया। पुलिस ऑफिसर उसका प्लम्बर बैच लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है और उसे एक टेबल पर रख देता है। अचानक से वो प्लम्बर बैच किसी को मैसेज भेजने लग जाता है। कमरे में एलन अकेला था और वो दोबारा से अपनी शक्तियों का उपयोग करके हीट ब्लास्ट बनना चाहता था, लेकिन वो बन नहीं पाता क्योंकि कमरे में बहुत ज्यादा ठंड हो। लेकिन वो अपने गर्म थूक से अपने हथकड़ियों को पिघला लेता है और उस कमरे से बाहर निकल जाता है। वहाँ की एक दीवार पिघलाकर वो वहाँ से भाग जाता है। बेन, ग्वेन और केविन गाड़ी में जा रहे होते हैं। बेन केविन को गाड़ी तेज चलाने को कहता है, लेकिन केविन रोड पे लगे स्पीड लिमिट को दिखाते हुए गाड़ी को स्पीड नहीं करता। बेन को घर जाने की जल्दी इसलिए थी ताकि उसकी मॉम लेट होने पे डांटे ना। केविन कहता है सही होगा तुम्हारी मॉम घर से बाहर निकले ना थे और फिर ग्वेन और मैं घूमेंगे, मतलब ग्वेन और केविन घूमेंगे। और तभी ग्वेन कहती है क्यों, मैं तुम्हारे साथ क्यों घूमने लगा? और केविन कहता है क्योंकि मैं इतना हैंडसम जो हूँ। इतने में केविन का मोबाइल बजने लगता है और जब ग्वेन उसके जेब से मोबाइल निकालती है तो वो मोबाइल नहीं होता है, वो प्लम्बर बैच होता है और वो प्लम्बर बैच किसी का सिग्नल दिखा रहा होता है। बेन को लगता है कि वो सिग्नल उसके ग्रैंडपा मैक्स भेज रहे हैं। तभी केविन अपना गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेता है और उस जगह पे पहुंच जाते हैं और वो वही जगह होता है जहाँ पर एलन को रखा गया था और सिग्नल एलन के प्लम्बर बैच से आ रही होती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। सभी पुलिस ऑफिसर्स एलन का पीछा कर रहे होते हैं। एलन एक ट्रैक्टर के नीचे छुप जाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स उसे ढूंढ लेते हैं। एलन उसे अकेला छोड़ने को कहते हैं और वहाँ पे जोरदार धमाका करता है। सभी पुलिस ऑफिसर बेहोश हो जाते हैं। एलन कहता है कि उसका इरादा ये नहीं था और उन्हें छूने की कोशिश करता है, लेकिन ग्वेन आ जाती है और उसे वहीं पे रोक लेती है। बेन जरा भी देरी न करते हुए एक एलियन में बदल जाता है जिसका नाम चैटरे होता है। एलन अपनी सुरक्षा के लिए बेन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन बेन बच जाता है और एलन को पकड़ लेता है। एलन बचकर वहां से भागने लग जाता है, लेकिन बेन उसका पीछा करता है। बेन अपने आंखों की लेजर से एलन पर हमला करता है और बदले में एलन भी बेन पर हमला करता है, लेकिन बेन आंखों की लेजर से उसके हमले को रोक लेता है और अपने पूंछ की लेजर से एलन को वहीं पर ढेर कर देता है और एलन जमीन पर जाकर गिर जाता है। और बेन एलन के पास पहुंचते हुए कहता है कि लाल रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग आदमी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं ना, कहाँ है वो? एलन को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और उनको लगता है कि बेन भी एलन के साथ मिला हुआ है। बेन वहाँ से भागने लग जाता है और उसके पीछे एलन भी भागने लग जाता है। बेन एलन को कहता है कि तुम कहीं और जाके छुप जाओ, तुम्हारी वजह से मैं भी नहीं छुप पाऊंगा क्योंकि तुम पूरा साफ साफ दिखाई देते हो अंधेरे में भी। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो धीरे धीरे कर उनकी ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन वहाँ पे केविन अपनी कार से हीरो जैसी एंट्री मारकर उनका ध्यान कहीं और खींच लेता है। सभी पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उस कार में बेन और एलन है और वो भी अपनी कार से उसका पीछा करने लग जाते हैं। केविन थोड़ी दूर जाकर अपनी कार को रोकता है। पुलिस ऑफिसर्स उस कार में देखते हैं तो वहाँ पे उसमें बेन और एलन होते ही नहीं है। दूसरी तरफ बेन और एलन छुपकर एक अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। वहाँ एलन बेन को बताता है कि उसे ये शक्तियाँ अच्छी नहीं लगती, उसे कुछ दिन पहले ये शक्तियाँ मिली है। लेकिन बेन उससे पूछता है कि क्या तुम एलियन हो? एलन कहते हैं कि वो आधा इंसान है और आधा एलियन। उसकी मॉम एक इंसान है, लेकिन उसके डैड एक एलियन। उसके डैड एक प्लम्बर है। एलन कहता है कि उसके पिता ने उसे प्लम्बर बैच भी दिया था, लेकिन उस प्लम्बर बैच को उस पुलिस ऑफिसर ने छीन लिया और बेन कहता है कि अब वो मेरे पास है और बेन एलन को उसका प्लम्बर बैच दे देता है। दूसरी तरफ केविन पर पुलिस ऑफिसर $400 का फाइन ठोक देते हैं, लेकिन उससे केविन को कोई फर्क नहीं पड़ता। केविन अपने कार का डोर खोलता है तो वहाँ पे ढेर सारे फाइन के पर्चे पड़े होते हैं और केविन और ग्वेन तेजी से बेन और एलन के पास पहुंच जाते हैं। बेन कहता है कि जब वो उड़ रहा था तब उसे खेतों के बीच में कुछ दिखाई दिया और वो जमीन पर बनाकर उन्हें दिखाता भी है। ग्वेन को लगता है वो किसी तरह का सर्किट है। ये देखने के लिए ग्वेन उन सभी को आसमान में लेके जाती है। उनको खेतों के बीच में एक बहुत बड़ा सा आकृति दिखाई देती है और साथ ही उन्हें जलते हुए 2 लाइट भी दिखाई देती है। वो लोग छुप छुप कर उस लाइट के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे 2 आदमी थे जो एक अजीब सा कपड़ा पहने हुए थे और अपनी मशीन से कुछ कर रहे थे। पूरा हो जाने के बाद एक आदमी एक लीवर खींचता है और अचानक से खेतों के बीच में बना वो निशान चमकने लग जाता है
और वहाँ पे एक बहुत बड़ा टावर खड़ा हो जाता है। वो टावर एक वेदर मशीन होता है। आसमान से बिजली कड़कने लग जाती है और अचानक से मौसम बदल जाता है और वहाँ पे बर्फ गिरने लग जाता है। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये मौसम की अदला बदली एलन ने किया है ताकि वो अपना शक्ति बढ़ा सके। तभी वहाँ वही लोग अपना गन लेकर आ जाते हैं और धीरे धीरे करके सभी पुलिस ऑफिसर को मूर्तियां बनाने लग जाते हैं। वो लोग पुलिस ऑफिसर के हेड पे फायर ही करते हैं। बेन उससे बचा लेती है। बेन फिर से एक एलियन में बदल जाता है जिसका नाम स्वॉर्म फायर होता है और वो उन पर कूद पड़ता है। वो सभी मिलकर उन सभी आदमी को ढेर कर देते हैं। लड़ाई के वक्त एक आदमी का मास्क उतर जाता है और वो कोई और नहीं डीएन एलियन होता है। तभी बेन को याद आता है कि उनके स्पेसशिप में भी बहुत ठंड थी और यहाँ पे भी ठंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इनको ठंड की जरूरत है। तभी अचानक वो सभी डीएन एलियन आ जाते हैं और फायर करके बेन, ग्वेन, केविन और उस पुलिस ऑफिसर को वहीं पे जमा देते हैं और वो एलन पर हमला करते हैं। लेकिन एलन को कुछ नहीं होता है क्योंकि वो आग से बना था। और फिर वो सभी डीएन एलियन एलन पर हमला कर देते हैं। बेन अपने आग की शक्ति से अपने आप को पिघला लेता है, अपने हाथों से पौधों की तरफ गैस छोड़ता है जिसके कारण पौधे जीवित हो जाते हैं और उसकी बात मानने लग जाते हैं। और बेन उस पौधों की मदद से उन सभी डीएन को वहीं पे बांध देते हैं। एलन खुश हो जाता है और लेकिन बेन कहता है कि अब ये खत्म नहीं हुआ है, हमें मिलकर उस वेदर मशीन को गिराना होगा। बेन एलन को कहता है कि टावर के ऊपर जितने भी डीएन एलियन है तुम उसे संभालो, मैं नीचे से अपना जलवा दिखाता हूँ। एलन उड़कर उस टावर पर जितने भी डीएन होते हैं उन सभी को ठिकाने लगा देता है और नीचे से बेन उस टावर को धक्का देकर गिराने की कोशिश करता है। बेन अपने पैरों की शक्ति को बढ़ाता है और उस वेदर मशीन को वहीं पे गिरा देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद बेन और एलन अपनी आग की शक्ति से अपने दोस्तों और उन सभी पुलिस ऑफिसर को पिघलाकर सही कर देते हैं। बेन पुलिस ऑफिसर को बताता है कि एलन ने उन सभी एलियन को वहां से भगाया है और उस वेदर मशीन को तबाह करके हमें बचाया है। बेन एलन को कहता है कि क्या तुम हमारी टीम में शामिल होना चाहोगे, लेकिन पुलिस ऑफिसर बेन को कहता है कि ये नहीं जा सकता, इसे हमारे साथ मिलकर शहर में छिपे सभी एलियन को ढूंढना है, तो वो नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी एलन बेन को कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी साथ जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि इस वीडियो का नया एपिसोड जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए। और फिर भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, तभी तो आपके पास पहुंचेगा नए वीडियो का लिंक।